बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 2 एक्सरसाइज 3.4 इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। एवेलुएट द फॉलोइंग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप लोग 6 पार्ट्स देख सकते हैं कि ये 6 के 6 पार्ट्स में से 5 पार्ट्स आपके पास बिल्कुल सेम है, ठीक है। और ये 6 पार्ट आपके पास एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल वाला है, ठीक है। तो ये पांचों पार्ट सेम है। तो इसमें हम एक पार्ट करते हैं, आप लोगों ने देखना है, आपने वही मेथड आपने यूज़ करते हुए बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स करने हैं। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करता हूँ। इसमें देखें, इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें आप लोग 1 को दूसरा फंक्शन रख लें, ठीक है। और इसमें आप लोग बाय पार्ट कर लें। तो बाय पार्ट में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट में इसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे स्क्वायर रूट वाले को, और 1 को सेकंड फंक्शन रखेंगे। तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन रखा। 1 की इंटीग्रेशन x होती है माइनस इंटीग्रेशन और फिर 1 की इंटीग्रेशन x ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। जो फर्स्ट फंक्शन हमने छोड़ा होता है उसको हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं सेकंड इंटीग्रेशन के अंदर। तो इसकी पावर पीछे आएगी, 1/2 पीछे आएगी, स्क्वायर रूट में था तो 1/2 पीछे आएगा, इसकी पावर में से 1 कम होगा तो वो -1/2 रह जाएगा। तो इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव लेंगे तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, आप लोग जानते हैं, इसका 0 होगा और एक्स स्क्वायर का 2x होगा, -2x। तो ये आपके पास -2x आ गया, 2 और 2 कैंसिल, ये माइनस बाहर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये x और x मिलके एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। तो इसमें आप लोग ऐसा करें कि अगर ये माइनस अभी बाहर नहीं लेके जाते तो फिलहाल आप 2 और 2 कैंसिल कर दें, एक्स को एक्स से के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करके इसके साथ माइनस इसी के साथ रखें, माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं कि इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए इस पावर को नीचे ले जाते हैं, ठीक है, इस टर्म को। तो ये आपके पास पॉजिटिव पावर हो जाएगी। तो अब अगर देखा जाए तो इस जैसी टर्म मैं ऊपर बना सकता हूँ, अगर इधर ए स्क्वायर लिखा हो तो ए स्क्वायर को प्लस भी कर देंगे माइनस भी कर देंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन के अंदर आपके पास इधर कांस्टेंट आप लोगों ने ऐड और सब्ट्रैक्ट करना हुआ करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेथड बिल्कुल आपके पास जो स्टेप्स चलेंगे वही स्टेप्स हम बाकी क्वेश्चंस में करेंगे, ठीक है। तो इसमें ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे इस चीज़ को सेपरेट करना है, ठीक है, और ए स्क्वायर के नीचे सेपरेट करना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने उसकी इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर लेनी है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इंटीग्रेशन के अंदर इसने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के नीचे ये सेपरेट कर लिया, ए स्क्वायर के नीचे सेपरेट कर लिया, ठीक है। और फिर इसने ये स्क्वायर रूट जब इसकी पावर 1 है तो ये 1/2 जब ऊपर जाके माइनस होगा, 1 - 1/2 का एलसीएम ले तो वो 1/2 ही बचता है, ठीक है। तो ये आपके पास ये कट के तो ये ऊपर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, या आप इसकी पावर को ऊपर लेके जाके ये भी इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें ए स्क्वायर अब आपके पास इसके ऊपर इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगी और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें आप लोग ये चीज़ तो दोबारा क्वेश्चन बन चुका है, इसको आई कहेंगे, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन होती है, इसकी इंटीग्रेशन होती है साइन इनवर्स x बाई ए, क्योंकि वेरिएबल डिवाइडेड बाय कांस्टेंट होता है। तो ये इधर a लिखा हुआ है तो x बाई ए आएगा, अगर 1 होता तो फिर हम साइन इनवर्स x बाई 1 लिखते हैं, तो 1 नीचे फिर लिखते नहीं होते, ठीक है। तो इसमें ये आई माइनस है, इस तरफ आगे शिफ्ट होगा, प्लस आई हो जाएगा, 2 आई हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में आपने 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इस तरफ आके हर टर्म के साथ डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास सोल्यूशन है, ठीक है। मैं फिर इसमें बता रहा हूँ, इसमें मेन जो काम था हमने बाय पार्ट किया, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फिर सेकंड की इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये हमने बाय पार्ट लगा के आप लोगों ने इसके अंदर इंटीग्रेशन जब सेपरेट करेंगे तो एक आई बनेगा, वो आई उधर शिफ्ट होगा, ठीक है, वो 2 आई हो जाएगा, 2 सिर्फ आगे डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास हर क्वेश्चन में ऐसे ही चलेगा। तो ये आप लोग ये एक दो फार्मूलाज हैं, ये देख लें कि इसका ये फार्मूला इसके इक्वल होता है और ये वाला इसके इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट के अंदर देख लें आप लोगों के पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन है वन पार्ट की तरह, जस्ट इसके अंदर वेरिएबल पहले आ गया, कांस्टेंट बाद में आ गया। तो इसमें भी आप लोगों ने वन को दूसरा फंक्शन रख के आपने बाय पार्ट लगाना है, ठीक है। तो मैं आप लोगों के सामने इसके स्टेप्स रख देता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसको स्टेप बाय स्टेप देख के ये चेक कर लें, बिल्कुल वही स्टेप्स हैं सारे के सारे। तो इधर एक्स स्क्वायर आ गया, अब इधर हमें माइनस ए स्क्वायर चाहिए तो हम प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करेंगे और प्लस ए स्क्वायर करेंगे, ठीक है। ये माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के नीचे इसको सेपरेट कर लेंगे और ए स्क्वायर के नीचे सेपरेट कर लेंगे, ये देख सकते हैं आप लोग। तो ये देखें वही स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं, जस्ट आपके पास वेरिएबल पहले है, कांस्टेंट बाद में है, इंटीग्रेशन दोनों के ऊपर सेपरेट कर लेंगे, ये आपके पास स्क्वायर रूट बन जाएगा, ठीक है। और इधर आपके पास ये नीचे स्क्वायर रूट बन जाएगा। अब ये आई बन चुका है, आई उधर जाके प्लस आई हो जाएगा, ठीक है। और इधर आपके पास आप लोग जानते हैं कि ये इसका फार्मूला अभी हमने देखा था ऊपर कि इसकी इंटीग्रेशन होती है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
और इंटीग्रेशन जब खत्म हो जाएगी प्लस सी आएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन मैं फिर बता रहा हूँ, ऊपर जो हमने 2 फार्मूलाज़ देखे थे वो आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है? ये वाले, ठीक है? हाँ, पहले इस क्वेश्चन में जो हम अभी कर रहे हैं उसमें ये वाला फार्मूला वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? और जो दूसरा फार्मूला है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करेगा। ये देख सकते हैं आप लोग, इसकी इंटीग्रेशन इसने log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रखी हुई है। आप लोगों ने ये याद रखनी है इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है? तो इसने ये नीचे भी लिखी हुई है कि ये चीज़ इसके इक्वल होती है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसकी ये रिमेनिंग 2 स्टेप्स ये होंगे, ठीक है? इसमें ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसमें पार्ट नंबर 3 है। 3 पार्ट के अंदर ये आपके पास फिर वही क्वेश्चन लेके चल रहा है, 1 लेके चलेगा, 1 को दूसरा फंक्शन रखेगा, वही बाय पार्ट करेगा, ठीक है? आपके पास ये स्टेप्स वही करेगा। अब इधर 4 है तो 4 हमें प्लस भी करना है, माइनस भी करना है। 4 प्लस और माइनस किया है, इसके नीचे सेपरेट कर लेगा, ठीक है? दोनों के नीचे इंटीग्रेशन को सेपरेट करेगा। इंटीग्रेशन सेपरेट करने के बाद ये आपके पास ये आई बन चुका है, ठीक है? और ये आपके पास इधर से आप लोगों ने x को अकेला रखना है, तो x को इधर से इसके साथ कोई भी टर्म नहीं होनी चाहिए, तो इसमें से हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे। ये 5 कॉमन लिया तो ये 5 इस 4 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 इसमें से तो कॉमन नहीं आ रहा ना। तो ये देख सकते हैं आप लोग 4 के नीचे 5 डिवाइड हो गया, और ये 5 जब कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर अकेला हो चुका है। एक्स स्क्वायर आपने याद रखना है इन क्वेश्चंस के अंदर, जो वेरिएबल होता है वो अकेला रखना है। अगर उसके साथ कोई चीज़ हुई तो आपने कॉमन ले लेनी है, ठीक है? अब ये 5 कॉमन ले लिया, अंडर रूट ये 5 इसके पे अलग हो गया और इस ब्रैकेट पे अंडर रूट अलग हो गया, ठीक है? ये अंडर रूट 5 कांस्टेंट था, बाहर आ गया। अब ये 4/5 जो है ये तो 2 का स्क्वायर होता है, पर 5 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हम इसको स्क्वायर रूट भी ऊपर इसके ऊपर रख लेंगे और इसका होल का स्क्वायर रख लेंगे। अब ये कांस्टेंट का स्क्वायर हो गया, ये वेरिएबल का स्क्वायर, ये साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय ये कांस्टेंट का फार्मूला बनता है, ये कांस्टेंट है, ठीक है? तो ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? ये आपने फार्मूला इसने अप्लाई किया और ये इसके पास सॉल्यूशन है, ठीक है? तो ये देख लें, ये सॉल्यूशन है। और 4 पार्ट वो कह रहा है बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन थर्ड पार्ट की तरह का होगा, और 5 पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट की तरह का होगा, बिल्कुल उसी तरह होगा। और 6 पार्ट जो है डू योरसेल्फ एज क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5। अब ये जो 2 है ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 2 कर चुके हैं, उसका पार्ट 5 है, उस जैसा ही ये क्वेश्चन है, ठीक है? तो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। तो इसमें ये देखें कि x की e की पावर ए एक्स है, तो इसमें मैंने आप लोगों को बताया था जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए तो आप लोगों ने जितनी x की पावर होती है इसको इतनी बार बाय पार्ट इंटीग्रेट करना होता है। इसमें अब फर्स्ट फंक्शन हम एक्स स्क्वायर को रखेंगे, e की पावर ए एक्स को दूसरा फंक्शन रखेंगे, इसकी इंटीग्रेशन जब लेंगे तो e की पावर ए एक्स खुद आ जाएगा, इसकी पावर का डेरिवेटिव a इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो ये सेकंड इंटीग्रेशन में फिर वही आपने लिखना है e की पावर ए एक्स बाई ए, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिखना है 2x। तो जब वो 2x लिखेंगे तो एक पावर कम हो चुकी है, दोबारा आपके पास x e की पावर ए एक्स बचा होगा, ठीक है? नेक्स्ट इंटीग्रेशन में फिर आपने बाय पार्ट लगा के आपने एक्स का डेरिवेटिव फिर दोबारा लेना है, तो वो 1 हो जाएगा, वहाँ पे आपका ये इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो इंटीग्रेशन इसमें 2 बार बाय पार्ट लगेगा। अगर एक्स की पावर क्यूब होता तो 3 बार लगता बाय पार्ट, ठीक है? ये इसीलिए वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 आप लोगों ने देखना है, ठीक है? तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ 2 का पार्ट 5। तो ये आपके पास पार्ट 5 है, ठीक है? इधर एक्स क्यूब है और उधर एक्स स्क्वायर है, ठीक है? ये एक्स क्यूब है तो मैंने आपको बताया था क्यूब पावर होगी तो 3 बार बाय पार्ट लगेगा, ठीक है? तो ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक्स क्यूब ई की पावर 5x/5 ये आपके पास बाय पार्ट लगा, ठीक है? और इधर फिर बाय पार्ट लगेगा इससे नेक्स्ट स्टेप में। तो ये फिर आपके पास ब्रैकेट के अंदर बाय पार्ट लगा, ठीक है? फिर आपके पास ये 2/5 बाहर आ जाएगा और एक्स ई की पावर 5x पे आखिरी बार बाय पार्ट लगेगा, अगेन इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, ठीक है? तो ये देखें ब्रैकेट के अंदर फिर बाय पार्ट लगा, ये हमने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था
ये प्रीवियस लेक्चर में होगा, इसकी प्ले लिस्ट की सीरीज़ में आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं अभी डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जस्ट मैं आप लोगों को ये ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका। तो इसमें बाय पार्ट जब लास्ट टाइम लगेगा तो इधर ई पावर 5x आ जाएगा, इसकी ई पावर 5x की इंटीग्रेशन ये खुद होता है, इसकी पावर का डेरिवेटिव 5 ये खुद होगा, ठीक है, प्लस c साथ लिखेंगे और लास्ट टर्म में हम इसका कॉमन ले लेंगे। अब उसकी पावर x किया था, इसलिए आप लोगों ने बाय पार्ट इसका जो है ना वो आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।